हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। तो देखिए आपको क्या बोलता है ए एन इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। यानी कि इस केस में आपको एन और ए निकालना है। तो देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है क्या कि ए एन आपको क्या दिया गया है 4। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस, देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 यही रहने दीजिए। ए एन भी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको डी पता है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ये आ गया 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 एन माइनस 2। फिर यहाँ पे जो माइनस का 2 वहां आके क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये आ गया ए प्लस 2n। ये 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, और यहाँ पे प्लस का 2n है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू ए। यानी कि ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फिलहाल के लिए इतना छोड़ दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं एस एन की। एस एन कितना दिया गया? -14। ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास ए आया है, ए एन की वैल्यू भी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एस एन के आपके दो फॉर्मूले होते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। इन दिस केस हम ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी है और ए एन भी है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन आ गया। तो एस एन की वैल्यू कितनी होती है? -14। यहाँ पे एन है नहीं हमारे पास, इसको रहने दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2n। मैंने पूरा का पूरा वैसे उठा दिया जो हमारे पास आया है। ए एन कितना है? 4 है। ठीक है। ये आया -14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, फिर 2n, ये 6। यहां पे देखो ये 6 और 4 कितने होते हैं? 10 है ना, और ये माइनस का क्या है? 2n, तो यानी कि 10 माइनस 2n। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है इनके साथ, तो ये n है, तो 2 5 जा 10 माइनस n। ठीक है। -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, 5n माइनस n का स्क्वायर। अब आपको जब भी फैक्टर निकालने होंगे तो एटलीस्ट पहला जो आपका क्वेश्चन था वो तो माइनस में ना हो, तो इधर ले आइए। तो जब आप इधर लेके आए इस साइड, तो ये n का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 5n हो जाएगा, और इधर लेकर आए हैं तो ये माइनस का 14 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो ये आपका 14, तो 14 कैसे बन सकता है? एक तो आता है 2 7 जा 14, और तो 14 1 जा 14, तो इनमें से ये वाला ही बेस्ट है। क्या करना पड़ेगा हमें? n का स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 बन रहा है ना। 7 में से 2 गए 5, वो भी माइनस के चाहिए, इसलिए -7 का लिया। बना लीजिए इनके पेयर। यहाँ पे n कॉमन, अंदर क्या बचा? n माइनस 7 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर n माइनस 7 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां पे आ जाइए, लाइन लगा लेते हैं। n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 प्लस 7, n इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 माइनस 2, और n इज इक्वल टू -2। तो ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट कर देंगे, तो जानी कि आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। n कितना आ गया? 7। और क्या बचा? आपको a निकालना। तो देखो ये a है आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। क्या था आपका? a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो n कितना है? 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो 14 में से 6 के कितने बचते हैं? माइनस के 8, तो यहां पे लिख दीजिए -8
और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, -8। लगा पता, आया समझ में? तो कीजिए नोट इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट देखिए। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 नहीं है 8 है, ठीक है। और Sn इज इक्वल टू 192। d आपको निकालना है, d ही निकालना है इस केस में, ठीक है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। अब Sn दिया कितना है 192 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। 192 n कितना दिया गया 8/2, 2a कितना दिया गया 3 प्लस n कितना दिया गया 8 -1 और d आपको फाइंड आउट करना है, राइट। आई होप समझ आ रहा होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 192 इज इक्वल टू 4, ये आ गया 6 प्लस 7d, ठीक है। अब 192 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर क्या बनेगा आपके पास, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बचे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, ये है 48, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 7d। यहाँ पे आ जाइए, 48 में से 6 के 42 इज इक्वल टू 7d। 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 7, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कोई लेक्चर लगाऊं और मेरा मार्कर ना गिरे। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। लगा पता, आया समझ में? चलो अब लास्ट ही है इसका, फिर इसका काम तमाम हो जाएगा थर्ड पार्ट का, है ना। अब देखो an कितना दिया गया है 28, यानी कि अगर लास्ट टर्म लिखा है an लिखा है एक ही बात है। आगे S9 कितना दिया गया 144 और n कितना दिया गया 9। अच्छा जी, तो फाइंड क्या करना है आपको, a एंड d, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आपको a भी दिया हो और an भी दिया हो तो क्या करना चाहिए आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमें a नहीं दिया गया, a भी निकालना है, लेकिन तब भी मैं वही फॉर्मूला लगाना समझूंगी प्रेफर जो दूसरा है। ये देखो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, आपकी मर्जी है कौन सा लगाना चाहते हैं, मैं ये लगाऊंगी। देखो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, है ना। तो Sn, अब बात ये आती है कि Sn दिया हुआ है ना आपको, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया S9 इज इक्वल टू 144, है ना। तो 144 का मतलब 9 टर्म्स का सम दिया है कितना 144, तो इट मींस हमारा जो Sn है वो कितना है 144 ही हुआ। अब 9 टर्म्स का सम है ये। अभी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको, इधर रुको, ये 144 है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना भूल गई, S9 इज इक्वल टू 144। S9 का मतलब क्या है, 9 टर्मों का सम। हमारी 9 टर्मों का जो सम है वो 144 है, तो यानी कि 9 टर्म्स होंगी, तो आपका n कितना होगा 9 ही हुआ ना। तो यहाँ पे Sn 144 हो गया, n कितना आ गया 9/2, a हमें पता नहीं है, और an कितना है 28, ठीक है। अब 144 ये मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया।
फिर a प्लस 28, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बचे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 16, तो 16 2 जा कितने होते हैं 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये आ गया 32, ये माइनस के 28 इज इक्वल टू a। फिर a की वैल्यू कितनी आ गई 4, आ गया ना a आपका 4। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, S9 मतलब 9 नंबर्स का सम 144 है, तो n कितना होगा फिर 9 ही हो जाएगा ना। अब आपका A4 आ गया, आपको और क्या निकालने को बोला है D, तो D किस में निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो आपका जो AN है वो कितना है, बड़ा ही गंद पड़ जाएगा ना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ 9th क्वेश्चन को। अब देखो मिक्स ना हो जाए, ये है बस 10th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो AN है वो कितना दिया गया 28, तो आपको पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। AN यानी कि 28, A कितना आया 4, n कितना है 9 माइनस 1, D आपको निकालना है। 28 इज इक्वल टू 4 प्लस 8D, फिर 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 8D, 28 में से 4 गया 24, ये 8D, 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू D, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, और D की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है जी, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ आए होंगे और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।